राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में घूम रहे थे। एक जगह भगवान कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर ही चले गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को मना कर गए हैं, इसमें कोई न कोई भेद है, अतः इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्हें दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। आगे और कुछ बढ़ी तो गन्ने का खेत देखा। गन्ना देखकर उस खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में विष्णु भगवान आए और लक्ष्मी जी को वहां देखकर बहुत क्रोधित हुए। दूसरे जब उनके हाथ में गन्ने देखे तो कहने लगे कि तुमने खेत में से गन्ने तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गई, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वही उनको करनी थी। तब भगवान लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उसकी सेवा करने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी जी किसान के घर में पहुंची, किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी जाने लगी, किंतु किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। जब विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आई तो वह किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से चलने के लिए कहने लगे, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु बोले, अच्छा, तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए आओ और गंगा जी में इन 4 कोड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया। जब वह गंगा जी में जैसे ही कोड़ी छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकले और चारों कोड़ियों को ले गए। जब किसान ने ऐसा देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगे मैया, तेरे अंदर में से ये 4 हाथ किसके निकले? तब गंगा जी कहने लगी, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तू जो ये कोड़ियां मुझे भेंट के लिए लाया है, किसने दी है? तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी आए हैं, उन्होंने ही ये कोड़ियां दी हैं। तब गंगा जी बोली, तेरे घर जो औरत रहती है वह लक्ष्मी जी है और जो आदमी आया है वह भगवान विष्णु है। तू लक्ष्मी को मत जाने देना, नहीं तो तू दोबारा पहले जैसा ही गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर आया। घर आकर भगवान से कहने लगा, मैं इनको घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यह तो इनका दोष था, अतः इनको मैंने दंड दिया। इनके दंड के 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तो इन्हें जाना ही है। तब किसान बोला, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे किसान, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये आज नहीं तो कल तेरे घर से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक पाए। इस पर किसान कहने लगा, परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है,
अतः कल तुम घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना, रात्रि को घी के दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार ही कार्य किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसके बाद वह हर साल पूजा करता रहा। उसको देखकर और व्यक्ति भी पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम उस गरीब किसान के घर आई, वैसे सबके घर आना, हमारे भी आना।